हेलो बच्चों, यह जैसे दिया गया है कि इन द फिगर शोन द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एंड ए ऑफ द रॉड इज v टू द लेफ्ट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ l मस्ट बी। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले बात ये समझो कि यहाँ पे हम लोगों को अगर पॉइंट ए की वेलोसिटी दी गई तो सबसे पहले तो हमें बी की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे देखो इधर यहाँ पे दिया गया इसकी वेलोसिटी ए की टुवर्ड्स लेफ्ट है विद बी वी। क्लियर? इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड होगा, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, बाद में मैं वी ए को वी लिख दूंगा, वी ए कॉस 30, और यहां पे एक कंपोनेंट होगा वी ए साइन 30। क्लियर? सिमिलरली बी की जो वेलोसिटी होगी वो बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द सरफेस ही होगी ये। इसको कुछ हमने वी बी लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल 30 है, ये एंगल 120 हो गया क्योंकि ये एंगल 60 दिया था। ये एंगल अगर 120 हो गया तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना आया? 30। तो अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड जो हम लोगों के पास ये भी आया, वो भी हम लोगों के पास मिलेगा वी बी कॉस 30, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड जो कंपोनेंट मिलेगा वो आपके पास आया वी बी साइन 30। क्लियर? अब देखिए ध्यान से। अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी की लेंथ ऑफ रॉड के अलोंग कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझो बात को, अगर वीबी की ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाती तो ये वाला पॉइंट आगे जाने लगता, मतलब लेंथ हम लोगों के पास छोटी होती। और अगर ये कंपोनेंट ज्यादा हो जाता तो पॉइंट ए ज्यादा तेज आगे जाता, यानी लेंथ बढ़नी चाहिए, जो कि लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो रही है। मतलब यहां से हम लोगों के पास आ रहा है वी ए कॉस 30 इज इक्वल्स टू वी बी कॉस 30। तो यहां से वी ए की जगह मैंने वी लिख दिया, तो वी बी भी हम लोगों के पास किसके बराबर आ गया? बराबर। क्लियर है? वी के इक्वल हो जाएगा। अब सुनिए, अगर हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी होती थी या एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होती थी, बेसिकली अगर हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए, जैसे अगर ये रॉड है कोई भी और इसके दोनों पॉइंट्स मोशन में है, मान लो ये ए पॉइंट दिया था, ये बी दिया था, दोनों अगर मोशन में है तो हम लोग पहले निकालते थे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जो कि हम लोगों के पास मिलेगा वी ए माइनस वी बी बराबर है। फिर हम लोगों को अगर ओमेगा फाइंड करना होता था कि ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम लोग लिखते थे वी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अपॉन आर। आर मतलब दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो। क्लियर? तो अब अच्छा देखो, यहां से इसकी वेलोसिटी दिख रही है वी बी साइन 30 इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी दिख रही है वी ए साइन 30 इस डायरेक्शन में, और दोनों अपोजिट है। तो अगर दोनों अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। अच्छा, साइन 30 है मतलब इसको 1/2 लिख सकते हैं, और बी की वेलोसिटी भी वी आ गई थी। क्लियर है? तो इसका मैग्नीट्यूड भी v/2 इधर है, और ये वाला मैग्नीट्यूड भी v/2 इधर है, दोनों अपोजिट हैं। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो गई, मतलब v हो गया, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ द रॉड के इक्वल होगा, मतलब डिवाइडेड बाई एल किया। तो जो भी इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों को मिल रही है दैट इज v/l, जो कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में हमको दिया है। सो इट सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।